नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूं आशीष शुक्ला और आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 चीज़ों के बारे में। वो 7 चीज़ें जो आपकी ब्रेन की पावर को बूस्ट कर सकती हैं। बहुत सिंपल। सबसे पहला जो आपके ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है और सबसे कॉमन चीज़ मैंने देखा है जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं मेरे आसपास में फॉलो करते हैं, पानी। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है और आपके थॉट्स, आपका ब्रेन वीकनेस को महसूस कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। प्यास आएगी, पता नहीं चलेगा। कुछ देर बाद जाकर के थोड़ा बहुत चाय वाय पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बूस्टर और सबसे इजी अवेलेबल बूस्टर क्या है? पानी। पानी हमारे ब्रेन में वो एलिमेंट देता है जिसकी वजह से ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। हमारी बॉडी किसी से बनी हुई है? 70% वाटर से। हमको लगता है 70% है यार, 5% कम भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक काम करिए, अपने पास पानी रख दीजिए, जहाँ बैठते हैं वहीं पर एक बोतल पानी रख दीजिए और अचानक से आपको लगेगा कि अरे पी लेता हूँ यार। ना भी फीलिंग आए तब भी शुरुआत में पानी पीना शुरू कर दीजिए और सडनली इन 10 डेज आप देखेंगे कि आपके पास नए क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जल्दी जल्दी आ रहे हैं, आपकी मेमोरी और स्ट्रांग होती जा रही है। दूसरा ब्रेन बूस्टर, एक बच्चा 11 दिन तक उसने सोया नहीं। खाली 24 घंटे अगर आप नहीं सोते हैं तो आपकी आंखें देखना बंद कर देगी। अगर 48 आवर्स अगर आप नहीं सोते हैं तो आपको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाएंगे। अगर रेगुलर बेसिस पर क्रॉनिकली अगर आप अपने आप को कम नींद देते हैं तो आपके ब्रेन में कैंसरस चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। क्यों? लेकिन स्लीप के साथ एक बड़ी खास चीज़ है। मैंने देखा है जो लोग कम सोते हैं उनको तो दिक्कत होती है ब्रेन की बूस्टिंग में, ब्रेन की ताकत में। एक ऑपोजिट एंड भी है, ज़्यादा सोने वाले। 7 से 8 घंटा जोड़ के चलिए। अगर आप एक मेडिटेटर नहीं है, ध्यान नहीं करते हैं, अब अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को रेगुलरली जी नहीं रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन नहीं है, तो 7 से 8 घंटे एक हफ्ते तक आप 7 से 8 घंटे सो के देखिए और दूसरे हफ्ते थोड़ा सा कम सो के देखिए और अपनी एक कुछ मेंटेन करिए रिकॉर्ड, अपने काम को मेजर करने का कोई तरीका। आप पढ़ाई करते हैं तो कितनी पेजेस पढ़ रहे हैं उसको रोज़ लिखते जाइए और ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। मैं इसके ऊपर बहुत लंबी सीरीज़ बनाऊंगा स्लीप के ऊपर। स्लीप मैजिकल चीज़ है। स्लीप एक तरह से नेचर की दवाई है ब्रेन के लिए। ब्रेन को भी तो आराम चाहिए ना। जब आप टीवी देख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, उस समय ब्रेन यूज़ हो रहा है, थक रहा है, ब्रेन को चाहिए एक रेस्ट। तीसरा थोड़ा हर्ट। कोई अगर घूंसा मारे, बॉक्सर्स होते हैं, बॉक्सर्स को ब्रेन इंजरी हो जाती है, पता है आपको? बहुत जल्दी मर जाते हैं बॉक्सर्स, क्योंकि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में जब चोट लगती है तो न्यूरॉन्स में ट्रोमा हो जाता है। वैसी ही इंजरी होती है जब कोई मना करता है, दोस्ती से मना करता है, प्यार से मना करता है, ब्रेकअप करता है। हर्ट हमारे उन्हीं ब्रेन के सेल्स को ट्रोमा देती है जिनको फिजिकल हर्ट देता है। चोट, तकलीफ, दर्द, इनिशियल जो छोटे मोटी तकलीफें होती हैं, थोड़ा बहुत चोट होती है तो वो तो आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, लेकिन कोई बीमारी अगर बहुत लंबे समय तक चले तो आपके ब्रेन को कमज़ोर कर सकती है। ऐसे ही कोई हर्ट बहुत दिनों तक चले, धीमे धीमे ब्रेन सिकुड़ जाता है, लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है, अल्जाइमर्स हो जाता है। ये एक्सीडेंट नहीं है। आपके आसपास में जो लोग बूढ़े हैं और परेशान हैं और दुखी हैं, वो हर्ट हैं। चाहे अपने बच्चों से हर्ट हैं, अपनी गरीबी से, अपने सोशल एक्टिविटी से। उनके दोस्त बहुत आगे चले गए, हम बहुत पीछे रह गए। आपको अपने हर्ट को मैनेज करना पड़ेगा। कोशिश तो ये करिए कि उन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व मत होइए जहाँ पर हर्ट होने के चांसेस हैं, और अगर हर्ट होते हैं तो उसमें से जल्दी निकलने की कोशिश करिए। कैसे निकलेंगे उसकी मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊंगा। हर्ट से निकलने के 10 तरीके। अगर बहुत दुख हो रहा है तो बहुत सिंपल तरीका है, गाना गाइए। गाना गाने से हमारे ब्रेन में इमोशंस निकल के आते हैं और वो हील करते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो म्यूज़िक अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज वो हीलिंग होता है। बट ये ध्यान रखिएगा, दुखी वाले गाने मत सुनिएगा। इलेट करने वाले, जो खुशी करने वाले, वो खुशी करने वाले खाली आपको गाने अच्छा नहीं फील करा रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। अब इसलिए मैं अब हर्ट हो जैसे ही होता हूँ, खट से सेकंड्स में निकल के आता हूँ। किसी से बातचीत हो रही है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, हट से मैं उसको कैसे निकल के आता हूँ, माइंड के अंदर ही निकल के आता हूँ, बट मैं निकल के आ जाता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए और मेरी औकात नहीं है उस चीज़ को पाने के लिए, तो मैं हट से अपने आप को उसमें से निकल के ले आता हूँ। मेरा माइंड कंपेयर करता है किसी और से और उस हर्ट के प्रोसेस में जा रहा है, खट से मैं अपने आप को उस नॉन कंपैरिजन मोड में ले आता हूँ।
अगर आप जान जाए ना कि हर्ट होना थोड़ा बहुत नुकसान नहीं, बहुत नुकसान होता है, तब आप ये भी जान जाएंगे कैसे निकलना है। हमको अंदर अंदर लगता है कि नहीं, हर्ट होने से हमारा काम बनेगा। लाइफ किस लिए आई है? आप क्यों पैदा हुए हैं? कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए। इसलिए अपने हर्ट को पहचानिए और उसमें से निकलिए। चौथा, लव। चाहे रोमांटिक लव हो, चाहे मदरली लव, ब्रेन के लिए मसल्स क्रिएट करता है। जितना आपको लव्ड महसूस होता है, उतना ही ज़्यादा आप ब्रेन से डेवलप होते हैं। लेकिन लव्ड, पैम्पर्ड नहीं। क्या फ़र्क है पैम्पर्ड में और लव्ड में? पैम्पर्ड में आपकी अच्छी और बुरी सब चीज़ों को प्यार करते हैं लोग, तो आपकी धीमे धीमे आदत खराब हो जाती है। लेकिन लव हमारे हाथ में है नहीं, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? है, हम अपने आप को जज ना करें। तो प्यार अगर लोग नहीं कर रहे हैं आपको, तब भी करें, तब भी ना करें, तब भी। और आप देखेंगे जैसे से आप खुद को प्यार करना शुरू कर देंगे ना, लोग आपके लिए अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको लोग प्यार देना शुरू कर देंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिक है इसमें पहचानने की। स्वार्थ प्यार नहीं है, दूसरे की चीज़ को छीन करके खुद रख लेना, वो रोए और मेरे पास रहे, ये नहीं। मैं अपने आप को दुखी ना करूं, ये है प्यार। दूसरे को मुझसे दुख पहुंचे तो ये थोड़ा सा स्वार्थ है। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है कि एक काम है, उसको करके मुझे बहुत टॉर्चर होगा और आप बहुत खुश होंगे, तो मैं वो काम नहीं करूंगा। ऐसे ही आपको अपने मन के हिसाब से अपने आप को, कुछ अच्छा काम करे तो बोलना है वेरी गुड, कुछ खराब काम करे तो कोई बात नहीं बेटा, सीख लेगा, खुद को बोलिए। ये है प्यार करने का तरीका। और जब मैंने अपने आप को प्यार करना सीखा, तभी मैंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्यार करना सीखा कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं तो देखिए कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, प्यार ही करना नहीं आता, इसलिए दुखी रहते हैं, इसलिए उनका ब्रेन धीमे धीमे सिकुड़ता जाता है। एक ही चीज़ बार बार जिंदगी में बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना, यही सेंटेंस आता है। कहा था तो क्या कर लिया? आप नया कुछ सोच के बताओ। जो माँ बाप है पुराने, उनका ब्रेन सही में सिकुड़ते जा रहा है और कुछ नया सेंटेंस नहीं आ रहा है बच्चों को बताने के लिए कि बच्चे कुछ क्रिएटिव कर सकें। आज छोटी सी चीज़ पढ़ी हमने, किसमें? गूगल में पढ़ी थी, WBX में, कैसे कहानी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। ये प्यार था। नेक्स्ट थोड़ा मुश्किल पड़ेगा स्कूलों की वजह से, क्योंकि स्कूलों ने इस काम को करने के लिए बच्चों को रिश्वत देना शुरू कर दिया, इसलिए बच्चे अब नहीं करते इस काम को। खाली रिश्वत मिलता है तभी करते हैं। ब्रेन बूस्टर नेक्स्ट क्या है पता है? रीडिंग, किताबें पढ़ना। और घूस क्या था? मार्क्स। किताबें पढ़ोगे नंबर देंगे, नहीं पढ़ोगे नहीं देंगे। तो बच्चों को किताबें पढ़ने का जो जॉय होता है, जो ब्रेन के अंदर में डेवलपमेंट होता है, वो कभी एहसास ही नहीं हुआ है। मेरे साथ भी हुआ था। मैंने अपनी पढ़ाई देखी तब चालू हुई जब इंटर्नशिप में मैंने किताबें खरीदना शुरू किया। जब मैं परेशान था, दुखी था, तो मैंने किताबें पढ़ पढ़ के अपने आप को हील होता हुआ देखा। मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्ट होते गए। मेरी प्रॉब्लम्स किसी सोल्यूशन के साथ जब जुड़ी किसी किताब की वजह से, तब मुझे पता चला कि किताब ब्रेन को डेवलप करते हैं। किताब ब्रेन के लिए मसल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, जिम है। लेकिन बचपन की आदत, जब तक 10 में से 10 नहीं मिलेंगे तब तक नहीं पढ़ूंगा, एग्ज़ाम होगा तब पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। इसलिए भूल जाइए। आप समझ लीजिए कि अगर आप आधे घंटे के लिए कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप एक पेज पढ़ रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको लगा वाह, जैसे हमने CIA के एजेंट के बारे में पढ़ा अभी भी, उसमें मीडियम में पढ़ा कि कैसे उस बंदी ने CIA में एक काम करने की कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के बाद उस बंदी ने कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसको ये पता नहीं था पावर और स्टेटस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मुझे भी नहीं पता था। अब इस चीज़ के लिए मुझे स्कूल वाले चाहे पैसा दें, चाहे मार्क्स दें, चाहे ना दें, चाहे मैं एग्ज़ाम में उसको बता के पास होकर के टॉप कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, चाहे फेल हो जाऊँ, मुझे अब मालूम पड़ गया स्टेटस और पावर की रिलेशनशिप। अब मैं ज़िंदगी जब जीऊँगा ना, तो वो चीज़ मेरे ब्रेन में से निकलेगी। और मेरे ब्रेन में से क्यों निकलेगी? क्योंकि मेरा ब्रेन बूस्ट, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ही बने होते हैं वर्ड्स से, फीलिंग्स से और एक्शन से। और जब नए वर्ड्स नहीं देंगे, नए इनसाइट्स नहीं देंगे, नए आइडियाज़ नहीं देंगे, तो बनेगा किस चीज़? वो ईंटा पत्थर गारा सीमेंट है। आप बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, 100 माले की बिल्डिंग, तो ईंटा पत्थर चाहिए ना। तो कैसे बुर्ज खलीफा बनाओगे? कागज़ से बनाओगे। हर रोज़ किताबें खरीदिए। जो मेरी सक्सेस का राज है वो है बुक्स। मैं चाहता हूँ लखीमपुर में सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारी हो, गवर्नमेंट की लाइब्रेरी से भी बड़ी लाइब्रेरी हमारे पास हो, कि लोग रंजिश करें। और क्योंकि जितनी बड़ी लाइब्रेरी यहाँ होगी, उससे ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी यहाँ होगी। छठा, रीडिंग से भी ज़्यादा ब्रेन बूस्ट करता है राइटिंग, लिखना, अपने थॉट्स को कागज़ पे उतार पाना। ये 10 कदम आगे है, डबल नहीं, 10 कदम आगे। मैं किसी चीज़ को सोचता हूँ और उसको कागज़ पे लिखता हूँ, और उसको ऐसे लिखता हूँ कि सामने वाला पढ़े और उसके आँख के सामने चीज़ें एकदम नए तरीके से दिखाई दे जाएं। लेखक कहते हैं कि हम बाहर से ऊपर से रिसीव करते हैं,
वेद जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि हमको ईश्वर ने दिया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमको इंसाइट्स आती है। इंसाइट्स क्यों आएगी? पहले ये ब्रेन इस लायक हो कि इंसाइट्स आएंगी, लेकिन जब आप आएंगी तो उसके बाद करेंगे क्या? उसको जब लिखेंगे नहीं तो रिसीव कहाँ से? इसलिए पहले आपको नल खोलना पड़ेगा नीचे से, तब जाकर के ऊपर से आएगा। लिखना, कुछ भी लिखिए। आज आपने एक किसी आदमी से बात करी और उस आदमी की हरकत आपको अजीब लगी, तो उसको 1, 2, 3, 4 सेंटेंस में लिखिए। आज आप किसी से बहुत हर्ट हो गए, आप लिखिए। उसी लिखने में आप अपने हर्ट को भी हील कर रहे हैं, आप अपने राइटिंग को भी कर रहे हैं, और राइटिंग में रीडिंग तो हो ही रही है। और इस पूरे प्रोसेस में ब्रेन के साथ क्या हो रहा है? ताकतवर और ताकतवर। मैंने देखा है जो लोग लेखक होते हैं उनकी उम्र बहुत स्लो होती है, पता है? बहुत देर से एज होते हैं। बुढ़ापे तक वो लोग बहुत गहरी गहरी चीज़ें सोच पाते हैं। और राइटर भले ना बने आप, लेकिन कम से कम आप लिखते जाएंगे ना, तो आपको अपने बारे में रियलिटी पता रहेगी। नहीं तो हमारा ब्रेन बड़ा कमज़ोर होता है, भूल जाता है 10 दिन पहले या 10 साल पहले क्या हुआ था। आपने अगर लिखा नहीं है तो आप भूल जाएंगे। अभी मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा हमारी मेमोरी ट्रिकी है, सही नहीं है। इसलिए जब लिखते हैं तो यू राइट अ स्टैम्प अबाउट योर सेल्फ ऑफ सम मोमेंट, बट उस प्रोसेस में आपका ब्रेन बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और 7th, मेडिटेशन। कितनी बार सुना है, कितनी बार कोशिश किया है, कितनी बार फेल हुए हैं कि हम छोड़ दिए। मेडिटेशन के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा अपने आप को। मेडिटेशन सबसे पावरफुल बूस्टर है, बिकॉज मेडिटेशन वो चीज़ है जो आपको ब्रेन के बियॉन्ड ले जाता है। जो चीज़ ब्रेन को नरिश करती है, कोई इंटेलिजेंस, कोई गॉड जैसी कोई चीज़, कोई सुपर इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज़, उसके पास आप पहुंच पाते हैं थ्रू मेडिटेशन। लेकिन उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। कृष्ण जी कहते थे, मेडिटेशन बिगिंस विद द मेडिटेटर एंड्स। जब ध्यान करने वाला खत्म हो जाता है तब मेडिटेशन शुरू होता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं? सर ब्रेन बूस्ट होगा अगर हम मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल होगा, लेकिन आप ब्रेन बूस्ट करने के लिए मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप अपने माइंड को समझने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कैसे होता है मेडिटेशन। आप बैठे हैं और आपके मन में एक थॉट आया, अरे यार उसकी पढ़ाई हो गई, मेरी नहीं हुई, अपने दोस्त के बारे में। या आपको अपने दोस्त का एक कोई इंस्टाग्राम देख करके या फोटो देख करके लगा, अरे यार वो कितना आगे गया, मैं अभी तक वहीं गई हूँ। उसने अपनी टाई सूट में फ़ोटो डाल रखी है, वो जाके माइक पे लेक्चर दे रहा है, वो जाके गाना बजा रहा है, वो कितना अमीर हो गया। ऐसे थॉट आ रहे हैं और अंदर में गुस्सा आ रहा है, या डर लग रहा है, या जेलसी हो रही है। अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं, आप बारीकी से देखिए, आँख से देखिए उसके बॉडी को, उसके कपड़े को, और अपने थॉट्स को उससे अलग करके देखिए। फिर आप सडनली एक नई इंसाइट आएगी आपको। सडनली आएगी, मेरे बताने से नहीं आएगी, वो उसी समय आएगी जब आप उसको ध्यान से देखेंगे। आपको ये दिखाई देगा कि वो किस कंडीशन में है, मुझे क्या पता। क्या उसको पता है मैं किस कंडीशन में हूँ? जब मैं हीरो की तरह कपड़े पहन करके ऐसे सेल्फी लेता हूँ और इंस्टाग्राम पे डालता हूँ या फेसबुक पे डालता हूँ, क्या लोगों को पता है मेरी कंडीशन क्या है? मेरे डर, मेरी इनसिक्योरिटीज़ किसी को पता है? नहीं। तो मैं कैसे जान सकता हूँ उसकी कंडीशन कैसी है? इसका मतलब ये है, मेरा माइंड जो भी थॉट्स दे रहा है कि वो बहुत अच्छी कंडीशन में, वो बहुत आगे है, वो एक तरह की फीलिंग है, रियलिटी नहीं है। इस तरह से जब अपने मन को आप पहचान पाते हैं तो आपका मन यूजलेस थॉट्स में खोता नहीं है। और जब यूजलेस थॉट्स में खोता नहीं है तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और वो एनर्जी चली जाती है ब्रेन के सेल्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन वो भी एक स्पेशल ब्रेन सेल्स को डेवलप करती है। वो वाले ब्रेन सेल्स जो अवेलेबल होते हैं इंट्यूशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, समाधि के लिए, इंसाइट्स के लिए। इसी को कृष्णा जी कहा करते थे नेगेटिव थिंकिंग। एक ऐसा माइंड जो रिसीव कर पाता है ब्रह्मांड से, गैलेक्सी से। वो भी उनके भी माइंड है। माइंड कहने से बड़ा अजीब लगता है कि उनके पास ब्रेन है क्या, वो सोचते हैं क्या? उनके पास भी अपना एक सिस्टम है, वो कम्युनिकेशन करते हैं। कितने साल तक कोई चीज़ रहेगा, अर्थ कितने साल तक, अर्थ भी अपने माइंड से चलती है, पता है आपको? सूरज का माइंड है, अर्थ का माइंड है, गैलेक्सी का माइंड है। लेकिन उसको रिसीव करने के लिए हमारा माइंड साइलेंस होना पड़ेगा। उसके लिए ही आपको बारीकी से अपने थॉट्स को पहचानना होगा, और रियलिटी क्या है और मेरा उसमें से अपना खुद का एजम्पशन क्या है, इसको पहचानना पड़ेगा। अगर मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं और आप मेडिटेशन करना चाहते हैं उस डांट से, तो पहचानिए कि मेरे पिताजी गुस्सा हैं, मेरे बारे में जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है आपका माइंड यूजलेस चीज़ों से, वो अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देता है। लिस्ट बहुत लंबी है। बीडीएम और जेनोगा के साथ इस चीज़ को आप एक्चुअली जी सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को इन्वाइट करूँगा इस कोर्स में। और भी बाकी कोर्सेज है, बट ये ब्रेन के लिए सबसे अच्छे कोर्सेज हैं, जेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स और बीडीएम। और एआई तो भाई टेक्नोलॉजी के लिए है ही।